शिवानी की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी शिवानी आज तक ससुराल में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। और इसमें गलती शिवानी की नहीं थी, बल्कि शिवानी के ससुराल वालों की थी। वह लोग शिवानी को घर के नौकर से अधिक कुछ नहीं समझते थे। सब के सब बहुत दबंग किस्म के थे। सास जानकी देवी, ससुर कैलाश चंद्र, पति केशव और एक शादीशुदा ननद रूबी, सब के सब शिवानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। शिवानी एक गरीब घर की लड़की थी, जिसे कि ब्याह करके ससुराल वाले एक अमीर घर में ले गए थे। शिवानी के ससुराल वाले बहुत अच्छे खासे अमीर थे, पर उन्हें अपने इकलौते बेटे केशव के लिए एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी, जो कि उनके घर में नौकरानी बनकर रहे और कभी अपनी ज़ुबान न खोले, क्योंकि उस घर में सब के सब पैसों के गुमान में चूर बदतमीज किस्म के लोग थे। शिवानी इन लोगों को काफ़ी बर्दाश्त करती थी और कभी कभी सोचती थी कि इससे तो अच्छा मेरे मम्मी पापा ने अपने बराबरी वाले घर में मेरी शादी करवाई होती, तो कम से कम चैन की ज़िंदगी तो जीती। यह ज़िंदगी तो नर्क से भी बेकार है। लेकिन अब शिवानी के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, क्योंकि शिवानी के साथ अब उन लोगों ने मार पिटाई भी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि 2 सालों से हम इस लड़की के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, पर यह इतनी मजबूर है और इसे पता है कि इसके मायके से कोई भी इसका साथ नहीं दे पाएगा, ना ही आर्थिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से। वह लोग हम लोग जितने अमीर नहीं हैं, ऊपर से शिवानी का कोई भाई बहन भी नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो आखिर हमसे वह क्यों उलझेंगे। इसलिए अब बात बात पर केशव और जानकी देवी उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगते थे, और शिवानी यह सब चुपचाप बर्दाश्त करती थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। केशव ने शराब पीकर शिवानी को इतना मारा कि वह बिल्कुल मरणासन सी हो गई। शिवानी के ससुराल से कोई भी उसे रोकने नहीं आया, बल्कि उसकी ननद रूबी ने बोला, और मारो इसे भाई, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, औकात भूल गई है अपनी। यह सुनकर शिवानी के तन बदन में आग लग गई कि उसे तो यह लोग शादी के 2 सालों बाद भी कुछ नहीं समझते। अब तो शिवानी को कोई फैसला लेना ही था। उसने बोला, मैं तुम जालिमों के साथ अब और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। और वह घर से निकल गई। उसे किसी ने नहीं रोका, बल्कि जाते जाते जानकी देवी ने बोला, हाँ हाँ तो जाना, देखती हूँ तेरा भिखारी बाप कितने दिनों तक तुझे रख लेता है, लौट कर तो यहीं आएगी। शिवानी भी जाते जाते बोल गई, मर जाऊंगी लेकिन तुम लोगों के पास दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और वह चली गई। शिवानी सबसे पहले थाने पर गई और वहां पर अपने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन ससुराल वालों का रसूख इतना था कि थानेदार ने रिपोर्ट लिखने के बाद सीधे शिवानी के ससुर कैलाश चंद्र को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। शिवानी के ससुराल से सब लोग थाने पर आए और अपने रसूख के बल पर सारा मामला रफा दफा कर दिया। साथ ही साथ बोल दिया कि आज तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, अब तू हमारे घर में कभी वापस नहीं आ सकती। हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। खबरदार जो कभी हमारे घर में कदम रखा। शिवानी को भी समझ में आ गया था कि इस दुनिया में सब कुछ बिका हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। और वह चुपचाप उसी घायल अवस्था में अपने मम्मी पापा के पास चली गई और जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताई। शिवानी की हालत देखकर वह लोग समझ गए कि कितना अत्याचार शिवानी के साथ हुआ है। इसलिए शिवानी के मम्मी पापा ने बोला, ठीक किया बेटा, ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाना ही सही है, उससे तलाक ले ले तू और अपने गुजर बसर का कुछ इंतजाम कर ले, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, गरीबी में ही सही, 2 रोटी तो चैन से खाएगी। और शिवानी अपने मायके में ही रह गई। शिवानी के पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं कि वह केस मुकदमा करती। 1-2 बार फ़ोन पर उसने अपने पति केशव से कहा कि वह उसे तलाक दे दे और उसे उसके हक के पैसे दे दे, लेकिन उन लोगों ने बोला, ना तुझे तलाक देंगे और ना ही तुझे 1 फूटी कौड़ी देंगे, तुझे जैसे रहना है रह, जो करना है कर, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं। और फ़ोन रख दिया। शिवानी को पता था इन लोगों से निपटना इतना आसान नहीं, क्योंकि इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। शिवानी ने भी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया
और कुछ काम धंधा करके अपना गुजर बसर चलाने की सोचने लगी। कुछ दिनों के बाद शिवानी को एक छोटी सी गुमटी किराए पर मिल गई, जो कि शहर के एक मंदिर के पास थी। शिवानी ने उसमें फूल माला और प्रसाद की दुकान खोली। रोज़ सुबह श्रद्धालु उस मंदिर में आते थे और शिवानी के फूल माला और प्रसाद खरीदते थे, जिससे शिवानी की कुछ आमदनी हो जाती थी। दुकान का किराया देकर बहुत कुछ खास नहीं बचता था शिवानी के पास, लेकिन जैसे तैसे गुजर बसर हो जा रही थी। शिवानी उतने में ही खुश थी कि चलो कम से कम उन जालिमों से उसे छुटकारा तो मिल गया और जीवन यापन का एक जरिया भी मिल गया। शिवानी की ज़िंदगी दोबारा ढर्रे पर लौटने लगी थी। शिवानी की दुकान से एक महिला रेणुका जी रोज़ फूल और प्रसाद खरीदकर मंदिर जाती थी। शिवानी से वह बहुत प्यार से बात करती थी। शिवानी से वह बहुत आकर्षित होती थी कि कितनी समझदार लड़की है। शिवानी को अपना ससुराल छोड़े करीब 2 साल का वक्त बीत गया। शिवानी अब अपनी इस नई जिंदगी में पूरी तरह से रम चुकी थी और उसे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। शिवानी के माँ बाप चाहते थे कि शिवानी अब जिंदगी में आगे बढ़े और शादी करे, लेकिन शिवानी का शादी के नाम से भरोसा उठ चुका था और साथ ही साथ उसका यह भी कहना था कि उसका और उसके पहले पति का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। कानूनन वह अभी भी पति पत्नी हैं, तो वह दूसरी शादी कैसे कर सकती है। उसका कहना भी सही था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर तलाक लेती। इस बीच शिवानी को पता चला कि केशव किसी और से दूसरी शादी कर रहा है। शिवानी अंदर तक हिल गई कि बिना तलाक लिए वह दूसरी शादी कैसे कर सकता है। शिवानी ने केशव को फ़ोन किया और बोला, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना नहीं, लेकिन मुझे कम से कम तलाक देकर मेरा कुछ हर्जाना तो दो, फिर तुम्हें जो करना है करो। इस तरह से तो दूसरी शादी गैरकानूनी है। इस पर केशव ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि मैं गैरकानूनी काम कर रहा हूँ और मैं यही करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि तुझे मैं एक फोटी कौड़ी नहीं देने वाला और शादी तो मैं करूँगा, तुझे जो करना है कर ले। शिवानी बहुत दुखी हो गई यह सब कुछ सुनकर और रोने लगी। जब उसके मम्मी पापा ने बोला, छोड़, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, जाने दे, कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे, तू भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, बोले तो मैं कहीं तेरी बात चलाऊं। शिवानी कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास जानकी देवी का फ़ोन आया और उसने बोला, यह मत सोचना कि मेरा बेटा दूसरी शादी कर रहा है तो तू उससे आज़ाद हो गई। तू कभी दूसरी शादी करने की सोचना भी मत, नहीं तो तुझे कोर्ट में घसीट लेंगे कि बिना तलाक लिए तू दूसरी शादी कर रही है। और तुझे तो पता ही है, कोर्ट में तू हमसे कभी नहीं जीत पाएगी। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। शिवानी को पता था कि यह लोग जो चाहते हैं कर सकते हैं। हर कोई बिका हुआ है। केशव बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर वह कुछ करेगी तो उसका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। शिवानी मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी थी और वह अपने दुकान पर भी नहीं जा रही थी। दुकान पर रोज़ आने वाली रेणुका जी शिवानी से बहुत घुल मिल गई थी। शिवानी को दुकान पर ना पाकर वह परेशान हो गई और उन्होंने अगल बगल के दुकानदारों से शिवानी के बारे में पता किया और शिवानी के घर का पता मालूम करके शिवानी से मिलने उसके घर चली गई। शिवानी उन्हें अपने घर के में देखकर हैरान हो गई। रेणुका जी ने बोला, तुमने कई दिनों से दुकान नहीं खोली तो मुझे लगा क्या बात हो गई, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। शिवानी ने उन्हें बैठाया और अपनी सारी आपबीती उन्हें सुनाई। रेणुका जी ने सब कुछ सुनने के बाद शिवानी और उसके माता पिता के सामने एक प्रस्ताव रखा। रेणुका जी ने बोला, आप लोगों को शायद मेरे बारे में नहीं पता, मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजेश जी की पत्नी हूँ। राजेश जी का नाम सुनकर शिवानी और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए, क्योंकि वह उस शहर के सबसे रईस व्यक्ति थे। रेणुका जी ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, दीपक। वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और अब उसने जिद पकड़ ली है कि वह कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी?
क्योंकि मेरे बेटे के मन में यह बात घर कर गई है कि अमीर लड़कियां बस धोखा देती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दीपक से शादी कर लो। शिवानी ने बोला, लेकिन मुझे तो एक अमीर लड़के ने धोखा दिया है, तो मैं दोबारा ऐसी गलती कैसे कर लूँ। रेणुका जी ने बोला, तुम मुझे तो जानती हो ना, इतने दिनों से देखा है मुझे। मैं मेरे बेटे की गारंटी लेती हूँ। वह पहले ही एक अमीर लड़की से धोखा खा चुका है और शादी पर से उसका विश्वास उठ चुका है। तुम्हारे साथ भी वही कंडीशन है। तुम दोनों एक दूसरे का साथ अच्छे से निभा पाओगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तुम दोनों के साथ ज़िंदगी में बहुत धोखा हुआ है। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार बातचीत करने पर और उनके बेटे दीपक से मिलने पर सब कुछ ठीक लगा और शिवानी ने शादी के लिए हाँ कर दी। शिवानी ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे उसका पहला पति केशव अपने पैसों के दम पर बिना उससे तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है और मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, तो मेरी और दीपक की शादी गैरकानूनी होगी। इस पर रेणुका जी और राजेश जी ने कहा, तुम चिंता मत करो शिवानी, पैसे क्या सिर्फ उनके पास हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास हैं। यह बात तुम अच्छे से जानती हो, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। शिवानी ने बोला, ठीक है, लेकिन मुझे भी उसी दिन शादी करनी है जिस दिन वह शादी कर रहा है। रेणुका जी ने बोला, बिल्कुल उसी दिन तुम्हारी शादी होगी। केशव ने शादी कर ली और शिवानी को जलाने के लिए जानकी देवी, कैलाश चंद्र, रूबी और केशव अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ शिवानी के फूलों की दुकान के तरफ गए ताकि उसे दिखा सके कि देख, तेरे रहते मैं दूसरी पत्नी ले आया और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन शिवानी की फूलों की दुकान बंद थी। उन लोगों को बहुत हैरानी हुई कि शिवानी कहाँ है। बगल के दुकानदार से पूछने पर उसने बोल दिया कि शिवानी मंदिर के अंदर है। तो वह लोग मंदिर के अंदर गए ताकि शिवानी को अच्छे से तड़पा सके, लेकिन मंदिर के अंदर जाकर देखा कि शिवानी ने शादी का जोड़ा पहन रखा है और उसके मांग में सिंदूर है। शिवानी शादी करके मंदिर में अपने सास ससुर और पति के साथ आशीर्वाद लेने आई है। उसे देखकर केशव, जानकी देवी, कैलाश चंद्र और रूबी हैरान हो गए। केशव ने बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते दूसरी शादी करने की, औकात नहीं है तेरी। कहकर केशव शिवानी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ा, लेकिन दीपक ने उसका हाथ पकड़कर जोर से धक्का दे दिया और बोला, मेरी पत्नी से दूर रहना, औकात नहीं है तेरी मेरे पत्नी के करीब आने की। केशव हैरान था। तब तक जानकी देवी ने बोला, अरे तुझे पता नहीं हम कितने अमीर हैं, एक पति के रहते तूने दूसरी शादी कैसे कर ली, तुझे हम कोर्ट में घसीट देंगे। इस पर रेणुका जी ने बोला, अच्छा चलो देखते हैं कौन किसको कोर्ट में घसीटता है। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कैसे कर ली तेरे बेटे ने, औकात नहीं है तेरी मेरी बहू से इस जुबान में बात करने की। जानकी देवी हैरान थी कि वह क्या बोल रही है। तब तक रेणुका जी ने कहा, मंदिर के पीछे जो बंगला है देखा है ना, पता है किसका बंगला है। इस पर जानकी देवी ने बोला, हाँ, इस शहर के सबसे रईस बिजनेसमैन राजेश जी का बंगला है। तू वहाँ काम करती है क्या। रेणुका जी ने बोला, काम तो नहीं करती हूँ, बस उस बंगले की मालकिन हूँ और राजेश जी की पत्नी रेणुका हूँ मैं। पर तू तो वही बातें करेगी ना जितनी तेरी औकात है, और अब उस बंगले की मालकिन मेरी बहू भी है और तेरे जैसे को हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमारे बंगले के आसपास भी फटकने नहीं देंगे। इतनी औकात भी नहीं है तेरी, समझी। बहुत अकड़ और घमंड है ना तुझ में। कम से कम अपनी नई बहू को डायमंड का सेट तो पहना दिया होता जो सोने का सेट पहना रखा है, वह भी इतना हल्का। तब तक जानकी देवी की नज़र शिवानी के गहनों पर गई और शिवानी ऊपर से नीचे तक डायमंड सेट में भरी हुई थी। शिवानी के कपड़ों से ज़्यादा उसके जेवर दिख रहे थे। केशव और जानकी देवी हैरान थे कि शिवानी इतने अमीर और बड़े घर की बहू बन चुकी थी। शिवानी के ससुर राजेश जी ने आगे बोला, आइंदा अगर कभी मेरी बहू की ओर एक उंगली भी उठाई ना तो तुम लोगों की खैर नहीं, औकात हाथ में ला दूंगा तुम्हारी। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं क्या हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। जानकी देवी, कैलाश चंद्र, रूबी और केशव सबको बहुत अच्छे से
राजेश जी की परिवार और उनकी अमीरी के बारे में पता था। उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रेणुका जी ने शिवानी और दीपक से बोला, चलो अब घर चलते हैं, गाड़ी आ गई है। जानकी देवी ने पलट कर देखा तो पीछे एक बहुत शानदार सी कार खड़ी थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। शिवानी आगे बढ़ने लगी तो रेणुका जी ने अपने गले में पहना महंगा हार निकाला और शिवानी के चारों ओर घुमाकर शिवानी की नज़र उतारी और वह हार केशव की दूसरी पत्नी के हाथ में थमा दिया, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गई और बोलने लगी, अरे वाह, इतना कीमती हार, यह तो बहुत खूबसूरत है। रेणुका जी व्यंग भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए जानकी देवी और केशव की तरफ देखने लगी। वह दोनों अपमान का घूंट पीकर रह गए। कहाँ वह लोग शिवानी को अपमानित करने आए थे और कहाँ खुद अपमानित हो रहे थे। राजेश जी ने अपने जेब से 500 के नोटों की गड्डी निकालकर अपने बेटे बहू के सिर पर घुमाई और कैलाश चंद्र के हाथ में पकड़ा दिया। साथ ही साथ अपने आगे उनकी औकात उन्हें दिखा दी और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। शिवानी के पहले ससुराल वाले उसे जाते हुए देख रहे थे और केशव की दूसरी पत्नी रेणुका जी द्वारा दिया गया कीमती हार देखने में मग्न थी।